Hi guys, Namaskar to everyone. Myself Vrinda Haldia. Welcome to our House of Kalakar. First video में I have told you कि about my introduction and all who I am exactly. Now we'll discuss the KVS syllabus. Guys, KVS का फॉर्म हमारा दिसंबर में निकला था और तब KVS ने सिलेबस भी हमें मेंशन किया था. मैं आपको बताऊंगी आर्ट एजुकेशन. जितने भी बच्चों ने आर्ट से रिलेटेड कोई भी डिग्री ले रखी है, 5 इयर्स की डिग्री या डिप्लोमा उन्होंने कुछ भी कंप्लीट कर रखा है या बीवीए या एमवीए उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, वो इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं. देयर इज अ थोड़ा सा इसमें आप सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टीजीटी जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है और हमारा ये जो आर्ट एजुकेशन का सिलेबस है वो थोड़ा अलग है. हम बात करते हैं आर्ट एजुकेशन पे. केवी एस टीजीटी आर्ट एजुकेशन एग्जाम पैटर्न 2023 गाइज. इसका जो ड्यूरेशन है वो 180 मिनट्स का रहेगा हमारा. हम इसको अब डिटेल में एक बार समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे. इसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स है. अगर हम नॉर्मल टीजीटी पेपर को देखेंगे तो इसके अंदर 4 पार्ट्स है हमारे. इसके अंदर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में हमारे 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो सब एग्जाम्स में है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो. लाइक फर्स्ट हमारा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी. गाइस, जनरल इंग्लिश, जनरल मतलब ऑलरेडी इसमें हमें मेंशन किया हुआ है कि जो भी बेसिक्स हमारी इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, आप एनसीईआरटी की 6, 7, 8 क्लास की बुक्स इसमें पिक कर सकते हैं इजीली. उसमें जितनी भी हिंदी और इंग्लिश का कोर्स उन्होंने दे रखा है उसी के आसपास का कोर्स इसके अंदर आएगा. तो जनरल इंग्लिश जो है हमारी 15 नंबर की है गाइस, और जनरल हिंदी भी हमारी 15 नंबर की है. यहाँ पे क्वेश्चंस भी 15 बनेंगे. इट मींस हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है. और गाइस, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसे जितना ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे बेटर है. 15 मार्क्स आपके हिंदी के, 15 मार्क्स आपके इंग्लिश के. एंड पार्ट 2 अगर हम अब बात करें तो पार्ट 2 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल टीजीटी आर्ट पोस्ट के लिए और एक टीजीटी आर्ट एजुकेशन पोस्ट के लिए. तो फर्स्ट जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. गाइज, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है, हमें पूरी दुनिया जगत की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है. पॉइंट यहाँ पे यही है नोटिस करने वाला कि हमको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को सिर्फ आर्ट से रिलेटेड जितने भी हमारी नॉलेज है उसी को अपडेट रखना है. आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जब तक एग्जाम होता है तब तक कि आप अपने करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जो भी आर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है उनको ही कवर करें. हमें इससे मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फला ढिमका इंसान या पॉलिटिक्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में हो रही है, हमें उस पर फोकस नहीं करके सिर्फ आर्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज बनी, जितने भी आर्टिस्ट, अगर कोई किसी की डेथ हुई है तो वो किसी को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला है पद्मश्री जैसे, तो वो मेंशन करना है हमें. वो देखना है कि किसने कितनी क्या अचीवमेंट्स किए, कहाँ पे कौन सी एक बड़ी एग्जीबिशन कंडक्ट हुई है. तो ये मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में आप इसको कवर कर सकते हैं इजीली. तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. ये हमारा आएगा 20 मार्क्स का. गाइज ध्यान देना, 20 मार्क्स जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स हमारे 20 मार्क्स के. हम बात करें अब रीजनिंग एबिलिटी की. तो गाइज रीजनिंग एबिलिटी इट्स अ बेसिक सब्जेक्ट जो हमारी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में आता है. इसके भी हमारे 20 मार्क्स है. ये सिंगल सब्जेक्ट के हमारे 20 मार्क्स हैं. तो हमें इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है. कंप्यूटर लिटरेसी. गाइज, कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो आप थोड़ा सा और इसे पढ़ के अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं. इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपके 10 नंबर्स बिल्कुल कंफर्म है. 10 नंबर्स मीन्स 10 क्वेश्चन. आप यहाँ पे देखेंगे हमारी पेडालॉजी इसके अंदर मिसिंग है. अभी जो टीजीटी का नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अंदर पेडालॉजी 40 नंबर्स की है और हमारे यहाँ पे वो 40 नंबर्स हमने कहाँ डिवाइड कर दिए, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी. इनमें इसमें 5 नंबर एक्स्ट्रा हुए हैं और इनमें 10 नंबर्स इसमें एक्स्ट्रा करके हिंदी और इंग्लिश में भी हमारे 5 नंबर्स एक्स्ट्रा हो गए हैं. सो आप देखेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे टीजीटी जो नेचुरल जो नॉर्मल दूसरे पेपर्स का है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडी हो गया. इन पेपर्स के लिए पेडोलॉजी और कैसे मतलब हमारा डिफरेंस है, हमें कैसे बेनिफिट मिला है, मतलब हम इसमें और अच्छे से कवर कर सकते हैं कंपैरेटिवली जो दूसरे बच्चे टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. फिर थर्ड पार्ट होता है हमारा जो सबसे फेवरेट होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आर्ट एजुकेशन. ये हमारा आएगा 100 नंबर्स का 100 क्वेश्चंस के साथ. ये हमारा पार्ट थर्ड रहेगा. टोटल पेपर गाइज आप देख सकते हैं 180 नंबर का पेपर है और इसके अंदर 180 ही क्वेश्चंस हैं और हमें टाइम भी 180 ही मिलेगा.
180 मिनट्स मिलेंगे। इट मीन्स आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, जिसके हमारे 1 नंबर है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टीजीटी एंड टीजीटी आर्ट पोस्ट, राइट? कि हमारी एक सिंपल टीजीटी पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, कई लोगों ने किया होगा, माइट भी कुछ पीआरटी के लिए भी किया होगा, टीजीटी के लिए भी किया होगा। तो हियर वी आर डिस्कसिंग टीजीटी आर्ट पोस्ट। तो मैं इसका डिफरेंस समझा रही हूँ आपको कि टीजीटी और टीजीटी आर्ट पोस्ट में उनकी सिलेबस में डिफरेंस कहाँ और कैसे है। अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल इंग्लिश है 10 नंबर की टीजीटी जनरल पोस्ट के लिए, और हमारे लिए है टीजीटी इंग्लिश 15 नंबर्स की। यहाँ पे हिंदी इनकी 10 है, हमारी 15 है। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, और यहाँ आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है साफ रिलेटेड टू सब्जेक्ट। जैसे हमारा फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है और म्यूजिक है, इन तीनों में ये सिलेबस जो स्पेशल सिलेबस है वो केवी ने हमें दिया है। तो हमें इस पे फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस इसके अंदर 10 नंबर की, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया की जनरल नॉलेज और अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स है वो हमारे आएंगे। बट हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, वो आएंगे हमें 20 नंबर के। यहाँ 10 है और यहाँ 20 है, तो हमें यहाँ पे अच्छे नंबर स्कोर करने का स्कोप दिया गया है। यहाँ रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर की है, जिसपे शायद बच्चे इतना फोकस ना करें बिकॉज देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस, बट हमें यहाँ पे अच्छे से फोकस करना है बिकॉज ये हमारा सब्जेक्ट 20 नंबर्स का है गाइस, 20 नंबर। अब यहाँ पर है कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि इन्होंने सिर्फ 5 नंबर्स की दी है। ये लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे पास इसको स्कोर करने के लिए 10 नंबर्स है, 10 क्वेश्चंस जिसमें हमें फोकस करना है। तो हमारे पार्ट सेकंड में ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। देन इनके थर्ड पार्ट में है पर्सपेक्टिव और एडुकेशन एंड लीडरशिप, मतलब पेडोलॉजी इनके अंदर बहुत ज्यादा 40 नंबर्स की इनको पेडोलॉजी दी हुई है, जो कि थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस वाला पॉइंट देखा जा सकता है। एक एडिशनल सब्जेक्ट इन्होंने ज्वाइन किया, केवी में पहले पेडोलॉजी नहीं आती थी, नेट में आती थी, क्योंकि पेडोलॉजी कैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे बीएड जिन बच्चों ने किया होगा उनको पता होगा पेडोलॉजी उन्होंने पढ़ी होगी, जिन्होंने नेट के लिए प्रिपेयर किया है उन्होंने पेडोलॉजी पढ़ी होगी, जिन्होंने दूसरे यूपीएससी या मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है उन्होंने भी शायद पेडोलॉजी पढ़ी होगी, आरपीएससी है इनके लिए। बट हमें यहाँ पे पेडोलॉजी नहीं पढ़नी है, सबसे अच्छी चीज। फिर देन इनका फोर्थ पार्ट है सब्जेक्ट कंसर्न, और हमारा ये थर्ड पार्ट है सब्जेक्ट कंसर्न। ये हम दोनों के 100 नंबर्स के हैं, ये कोई भी हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ये सब में 100 नंबर्स का हमारा सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। टोटल हमारा ये भी, इनका भी 180 है, हमारा भी 180 है, बाकी सब टोटल लास्ट में रिजल्ट सबका सेम रहेगा, बट अंदर का सिलेबस हमारा थोड़ा सा चेंज है। तो आप लोग गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज पहले मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर दिस सिलेबस, बट देन आई गॉट टू नो कि आगे मैंने जब उसको और रीड किया, केवीएस की वेबसाइट पे पूरा 122 पेजेस का सिलेबस रखा, बस अच्छे से रीड करना, उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है आपकी एलिजिबिलिटी एंड ऑल, तो आप उसमें आगे जाके देखेंगे तो हमारा सिलेबस इज मच इजियर देन एनीवन एल्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 क्वेश्चंस होंगे, आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, आपके कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, मतलब सीबीटी। गाइस ये एक डिफरेंस केवी इस बार लेकर आया है। अब तक केवीज के जितने भी एग्जाम्स होते थे वो ऑफलाइन होते थे, आपको सेंटर पे जाना होता था, रिटर्न पेपर आपको दिया जाता था और उसमें आपको ओएमआर शीट फिल करनी होती थी। अब यहाँ पर कंप्यूटर बेस एग्जाम है, मतलब सीबीटी, ये हमारा होगा ऑनलाइन। तो अब नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने नहीं दिया हो, नीदर 1-2 सालों से सारे एग्जाम्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, सीबीएसई कोशिश कर रही है कि हमारा सीबीटी फॉर्म में रहे। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जरूर डेफिनेटली, कि सीबीटी एग्जाम्स में कैसे कैसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी चाहिए और कैसे हम उसमें और अच्छे से रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो हम सीबीटी पे भी एक वीडियो बनाएंगे बाद में, पहले हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 2 लैंग्वेज अवेलेबल होगी गाइज, हिंदी और इंग्लिश। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज उसमें चूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, जैसे एबैसेड है 1 2 3 4, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। आपको अगर किसी ने भी केवीएस पहले फाइट किया है तो उनको सबको पता होगा, ये पूरे दोनों तीनों चारों जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, 2 पेपर होंगे जो हमारे, वो पूरा का पूरा पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, हमें उन्हें चूज करके टिक करना होगा और ओएमआर में हमें उसे फिल करना होगा। गाइस अब एक और जो इसमें चेंजेस हमें देखने को मिला है केवीएस के सिलेबस में, वो है हमारा इंटरव्यू में। पहले इंटरव्यू हुआ करता था, सिर्फ इंटरव्यू एक सिंगल सेक्शन में हुआ करता था और उसका
मार्क्स हमारे एग्जाम के बाद जुड़ जाया करता था और जिसका परसेंटेज 40% अराउंड रहता था। अब इन्होंने 70-30 का रेशो कर दिया है गाइस, 70-30 का रेशो, मतलब आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसका 70% रिटन एग्जाम्स में से वो लेंगे और इंटरव्यू का 30% दे विल टेक इट। आपका इंटरव्यू जो है वो 60 नंबर्स का होगा गाइज, ये 2 पार्ट्स में है। आपको फर्स्ट एक डेमो क्लास के लिए बोला जाएगा कि आप क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, ये डेमो वो इंटरव्यू में लेंगे। इंटरव्यू में गाइज वो आपकी नॉलेज बेस वैसी वाली नहीं देखेंगे, बुकिश जो नॉलेज होती है, किताबी जो नॉलेज आपकी, उस पर ध्यान ना देखकर वो देखेंगे आप क्लास में आप कैसे पढ़ाते हैं, आपका इंट्रैक्शन कैसे रहता है, आप कितना अच्छा एक टीचर बन सकते हैं, वो डेमो वहां पर लेंगे। हम इसकी भी तैयारी करेंगे आगे। और आपका एक इंटरव्यू जो बेसिक पैटर्न होता है कि उनके कुछ सवाल होंगे, वो आपको कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपका इंट्रो लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। एक बार हम जब एग्जाम की रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम के बाद डेफिनेटली आई विल मेक सम वीडियोस कि आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है। फिर गाइज इसमें वैकेंसीज की बात करें हम, हाउ मेनी वैकेंसीज are there in art education post, TGT art education post 2023. So we can see here Hindi, English, Sanskrit, social study, mathematics, science, physical and health education and art education. Here is 104 जो है हमारी जनरल के लिए पोस्ट अवेलेबल है, 67 हमारी ओबीसी के लिए अवेलेबल है, 37 हमारी एससी के लिए अवेलेबल है और 80 हमारी एसटी के लिए अवेलेबल है। 25 EWS है। टोटल अगर सीट देखी जाए तो 251 सीट्स हमारी आर्ट एजुकेशन के लिए KVS ने इस बार निकाली है। ये अब सारी पोस्ट में सबसे माइट बी कम पोस्ट है, बट डोंट वरी गाइस, 251, सिर्फ 251 पोस्ट में भी हम ये एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पर है 4 OH 3 HH, तो टोटल मतलब हमारी 4 एक स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए सीट्स है। हम फिलहाल इस पे फोकस नहीं करते हैं, हम 251 सीट्स पे फोकस करेंगे। केवी ने इस बार टोटल सीट्स जो है 3176 सीट्स सारी सब्जेक्ट्स की मिलाकर टीजीटी पोस्ट के लिए गाइस, टीजीटी पोस्ट के लिए निकाली है, जिसमें से हमारी सीट्स है 251। तो हमें जो टारगेट करना है 251 सीट्स पे टारगेट करना है, हमें उसमें से एक होना है अगर हमें केवीएस में जाना है तो। और गाइज इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज एज वेल, अगर कोई पुरानी वैकेंसी मतलब किसी की रह गया था किसी रीजन से, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। अब अभी तक हमने बात की थी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सिलेबस जो कि हमारा कॉमन है, और पार्ट 4 हमारा सब्जेक्टिव है। तो इसके अंदर हम डिटेल में अब देखते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमारा क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और करंट अफेयर्स में, और हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है द रिटन टेस्ट इज 180 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 180, टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव होंगे, कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बताया। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स, 180 मिनट्स, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। गाइस ये केवीएस में जो आपका उन्होंने सिलेबस दिया है, मैं वो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये एज इट इज उन्होंने दिया है। सेक्शन नेम है नेचर ऑफ क्वेश्चंस, पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस हम बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश की, राइट। तो हमारा जो इंग्लिश है वो 15 क्वेश्चंस का 15 मार्क्स का है, ये हम बता चुके थे। जनरल हिंदी अगर आएगा तो वो 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर आप टॉपिक देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूसेज, इसको मैं डिटेल में नीचे डिस्क्राइब करूंगी। जनरल हिंदी में हमारा है पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एंड प्रयुक्ति, इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे नीचे भी। पार्ट 2 में है हमारा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये टोटल मिलाकर 50 मार्क्स गाइस, 50 मार्क्स, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स। तो हमें इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, हमें बहुत सीरियसली लेना है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड ही हमारे करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज आएगी, 20 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। थर्ड इज स्पेसिफाइड सब्जेक्ट, तो वो अभी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, मतलब आपका जो इंटरव्यू होगा वो 60 मार्क्स का होगा, डेमो टीचिंग 30 एंड इंटरव्यू 30, ये सब मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था थोड़ा। The weightage of the written test and professional competency, demo teaching and interview will be in the ratio of 70-30
Final merit list will be based on the performance of candidate in written test and professional competency test take together. अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की. यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस. जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें गाइस, ये बहुत सिंपल आएगी. हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. मैं कोशिश करूंगी मैं इन सब टॉपिक्स पे एक वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकें. बस एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर NCERT की बुक्स का ही सिलेबस है. अगर आप पुराने सारे पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि NCERT का जो लेवल है 6th, 7th, 8th, आप हार्डली 10th तक भी चले जाइए तो हमारी उन बुक्स के में अंदर जितना भी ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी सब दे रखा है, उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. सब कुछ उसके अंदर से मैं मान के चल रही हूँ कि 90%, 90 to 95% कोर्स हमारा उसके अंदर से आएगा. 5% देयर इज अ चांसेस कि 1 or 2 क्वेश्चंस हमारे बाहर से आ जाए. बट देयर इज अ 20 मार्क्स पेपर. 20 मार्क्स का पेपर है गाइस. तो हमें फोकस करना है सिर्फ वर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, अनसीन पैसेजेस, टेंसेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइटम्स, फ्रेजेस एंड एटसेट्रा. ये सब हम कवर करेंगे. सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, मुहावरे, अलंकार, संधि, पद, तत्सम, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द. गाइस ये सब ना हमने अपने स्कूल्स में भी पढ़े हुए हैं. तो हमारा अगर स्कूल टाइम का बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने स्कूल के बाद ही अब इसको फाइट कर रहे हैं, कॉलेज में भी थोड़ा थोड़ा होता है, तो आप बस इसको रेगुलर पढ़िए. आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितना डीप में पढ़ेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना वर्कआउट करेगा. बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन सब टॉपिक्स पे इंडिविजुअल एक वीडियो बना सकूं और मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है कर सकूं. पार्ट 2 गाइस, अब दिस इज द स्पेशल पार्ट. पार्ट 2 मतलब हमारा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, राइट. रीजनिंग एबिलिटी में हमारे जो है, हमने यहाँ पे 12 टॉपिक्स लिए हैं. रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेशल विजुअलाइजेशन, थीम डिटेक्शन, नंबर सीरीज, वर्बल रीजनिंग, एसेंशियल पार्ट, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडेड inequalities, logical deduction, seating arrangement, statement and argument, coding and decoding. हम इन सब इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी कोशिश करेंगे कि सब वीडियोस हम अपलोड कर सके. कंप्यूटर लिटरेसी, ऑल अबाउट कंप्यूटर बेसिक्स, मैंने आपको बताया था. इसमें कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं आती है, कोई लैंग्वेज या जावा या हमें कोई बहुत अपर लेवल की चीज़ें नहीं करनी है. अगर आप कंप्यूटर से फ्रेंडली हैं, जैसे आपको वर्ड आता है, एक्सेल आती है, पीपीटी आती है बनानी, हमने एक बेसिक कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है, तो बस आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, हम मॉक टेस्ट भी रखेंगे, हो सका तो हम ऑनलाइन क्लास भी इस पर कंडक्ट कर सकते हैं. बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कंप्यूटर बेसिक्स पे काम करना है. पेंट ब्रश अगर आपने यूज़ किया है और नहीं किया तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगी आप प्रैक्टिकली ना इन सबको एक एक बार ना इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लीजिएगा. मोर इन पेंट अबाउट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वर्ड प्रोसेसर, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट. इसमें नथिंग, कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत बेसिक है. ये इजीली आप कवर कर सकते हैं. 10 नंबर्स का था गाइस, 10 नंबर्स हमें इजीली मिल सकते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे मेन आर्ट सब्जेक्ट की, कि हमारा जो सिलेबस होगा आर्ट एजुकेशन का, जो सब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट है मेन ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसका जो सिलेबस है आप देखेंगे ये सिलेबस बहुत अच्छा दे रखा है KVS ने. मतलब मेरे को नहीं पता, मैंने दूसरे कोई सब्जेक्ट्स के सिलेबस नहीं पढ़े अभी तक, क्योंकि मेरा कंसर्न सिर्फ इसी सब्जेक्ट से था. बट इसका जो सिलेबस है गाइज, दिस इज अमेजिंग. मतलब मैंने और दूसरे चीज़ों के सब्जेक्ट्स में इतना डिस्क्रिप्टिव सिलेबस कभी नहीं देखा है. आप देख सकते हैं आर्ट ऑफ इंडस वैली इसने लिखा, ठीक है. आप नॉर्मली जब सिलेबस देखते हैं ना लोगों का किसी का भी, तो उसमें होता है आर्ट ऑफ इंडस वैली, इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर्स एंड टेराकोटास, सील, अर्थवेयर्स. उसमें इतना डिटेल नहीं दिया होता. आप अगर नोटिस करेंगे ना तो इसके अंदर हर एक चीज ना डिटेल में दी हुई है. लाइक इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने बता रखा है कि क्या पूछा जा सकता है, पीरियड एंड लोकेशन, एक्सटेंशन मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है. इतना ही नहीं गाइज, इसके अंदर इन्होंने और टॉपिक्स दे रखे हैं. हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है, रोपल, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बानावाली, धौलावीरा इन इंडिया. गाइज इन्होंने सिलेबस में ही बता रखा है. मतलब आप मानेंगे नहीं, 40% क्वेश्चन अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे, जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस भी करने वाला, 40% इन्होंने जो सिलेबस में ही अपना कोर्स दे दिया है. अगर आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे तो 40% तो मार्क्स आपके कहीं नहीं जा सकते हैं. मतलब आप तो सिर्फ रट लीजिए, समझ रहे हैं हम, मतलब वो पूरा सिलेबस को ही रट लो, ताकि 40% मार्क्स तो तुम्हारे आने ही आने हैं. मैंने गो थ्रू किए हैं पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए, तो लिटरली बिलीव मी, इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं, नॉट सो डिफिकल्ट.
आप सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। जैसे मतलब मैं अगर होती जैसे मैं स्टडी करती, बिकॉज गाइस मैंने जब नेट के लिए प्रिपरेशन किया था, यू वोंट बिलीव, मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स थे। 2 मंथ्स में मतलब मेरे को था कि ठीक है मुझे एक बार अटेम्प्ट करना है, बिकॉज आफ्टर हैविंग अ बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट और मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट, नेट के लिए आप एलिजिबल, मतलब नेट जरूरी नहीं होता, आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑलरेडी आप इन डिग्रीज के साथ। बट नेट मैंने सिर्फ जस्ट ऐसे ही कर लिया कि ठीक है मतलब लेट्स डू इट, कि है क्या चीज, मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए। तो 2 मंथ्स थे मेरे पास, और 2 मंथ्स भी आप मान के चलिए मैंने मुश्किल से 3 to 4 आवर्स पढ़ाई की होगी इसकी। बट जो मैंने पढ़ाई की वो मैंने किस तरीके से की, वो तरीका इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे भी मैं आपको वो तरीके से ही पढ़ाने वाली हूँ कि स्ट्रेटेजी मैटर करती है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, किसके लिए कितना पढ़ना चाहिए, और क्या छोड़ा जा सकता है और किसको इंपॉर्टेंस देंगे। ये स्ट्रेटेजी अगर आपकी क्लियर है तो गाइज आप कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट में। तो मैं आपको वही मेन चीज सिखाने वाली हूँ कि मैंने नेट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा तो कैसे किया, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या रही, उसके लिए भी मतलब नेट के लिए जो स्ट्रेटेजी थी इट्स डिफरेंट थोड़ा, और केवीएस के लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज एग्जाम डिफरेंट है, उनका लेवल डिफरेंट है, कोर्स डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक सिलेबस के पॉइंट्स को उठाते हुए चलेंगे। पूरा डिस्क्रिप्टिव मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जैसे सपोज इंडस वैली अगर आई है तो इंडस वैली से रिलेटेड ही जितने भी पॉइंट्स इसने इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपके कवर करवाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपका करूंगी जिसमें 40% कोर्स आपका सिर्फ सिलेबस से कवर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक बार मोटा मोटा सिलेबस कवर कर लेते हैं। ये इंडस वैली है, इंडस वैली में हमारा इंट्रोडक्शन और ये आ गया, स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर्स एंड टेराकोटास। इन्होंने यहाँ पे स्कल्पचर्स भी दे रखे हैं कि 3 स्कल्पचर्स जो टेराकोटा के हैं बेसिकली, वो इनको जो मिले हैं ब्रॉन्ज से और उससे, तो वो स्कल्पचर्स हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। हमें और 10 स्कल्पचर्स नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो इन्होंने दे रखा है बस हमें वहीं पे स्टिक रहना है। स्टडीज ऑफ फॉलोइंग सील, जो मोहरें वहां से प्राप्त हुई है हमें उस पर भी ध्यान देना है। और डेकोरेशन ऑन अर्थनवेयर्स, मतलब वहां से बर्तन जो मृतभांड जो प्राप्त हुआ है हमें, वो भी वहां पे हमें डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना है। गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हिंदी वर्जन भी इसका अपलोड करूंगी कि आपको ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हिंदी इजी लगता है। तो अभी ये सिलेबस जो है हिंदी में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्धिज्म और जैन अपभ्रंश शैली जो थी हमारी, और हिंदू जो कला है हमारी, जैसे जो मौर्य कला, राजस्थानी कला और ये सब चीजें आ जाएंगी हमारी, तो वो भी इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी हमें बहुत जरूरत है। मैंने जो पेपर्स फॉलो किए हैं उसके हिसाब से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनने वाला है। तो जनरल इंट्रोडक्शन आ जाएगा हमारा मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त पीरियड का। फिर हम इसके स्कल्पचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स इन लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 स्कल्पचर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे मोर देन 6 हम यहाँ पे थोड़ा कवर कर पाए। और मैं कोशिश करूंगी कि हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे, हर स्कल्पचर पे मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, ताकि कोई भी पॉइंट आपका उसमें छूट ना पाए। इंट्रोडक्शन टू अजंता। गाइस अजंता इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो, अगर आपने कभी भी पढ़ाई की है किसी कॉम्पिटिशन की तो अजंता से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये पढ़ने में आपको लगेगा थोड़ा टफ है, बिकॉज जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं भी थोड़ा ऐसे हो गई थी कि इसमें इतनी गुफाएं हैं, इतनी सारी पेंटिंग्स हैं उसके अंदर, कैसे क्या से याद रखे कौन सी गुफा में कौन सी पेंटिंग है। तो वो सब चीजें मैं आपको इंडिविजुअल हर एक वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टडी ऑफ फॉलोइंग्स में पेंटिंग एंड स्कल्पचर, अब बेसिकली इन्होंने उस काल से रिलेटेड 2 पेंटिंग्स और स्कल्पचर का बताया, पद्मपाणि बोधिसत्व और मारू विजय। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता केव नंबर 1, इन्होंने तो इसी में दे रखा है सिलेबस में, केव नंबर 1। आप समझ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन भी यही बनता है कि कौन सी केव में ये पद्मपाणि बोधिसत्व पाया गया, कहाँ पाया गया, या फिर कौन सी सेंचुरी का है, और ये म्यूरल पेंटिंग है। मतलब 4 to 5 क्वेश्चन तो इनके सिलेबस की ये 3 लाइन से ही हमें मिल जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा इसके लिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है, कैसे आएगा क्या आएगा वो सब मैं आपको बताऊंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, टेम्पल्स, जैसे कि हमारा भारत में टेम्पल्स बहुत ही बेहद खूबसूरत है और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। इवन जनरल सब पेपर्स के लिए भी इससे बहुत सवाल बनते हैं। तो हम हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। स्कल्पचर्स, ब्रॉन्जेस, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। तो हमारा जो टेम्पल स्कल्पचर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे उसमें इन्होंने कुछ स्कल्पचर्स दे रखे हैं 5 to 6, तो उन पे हम डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे विद इमेजेस। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकूं गाइस, ताकि क्या होता है, एक तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मतलब 3 तरीके से हमारी लर्निंग होती है, एक होता है पढ़ के,
एक होता है ऑडियो से और एक होता है विजुअल से, मतलब ऑडियो विजुअल उसमें दोनों होते हैं। तो जो बेस्ट अगर आपको पता होगी, बेस्ट जो हमारा माइंड जिस चीज़ को ले पाता है ना नॉलेज को, वो ऑडियो विजुअल होता है हमेशा। एक आप किताब से पढ़ेंगे, आपने सपोज कि ये पढ़ा गंगा अवतरण, डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा अवतरण को आपने किताब से पढ़ा, राइट। एक आप मुझसे सुन के और यहाँ पे देख के पढ़, मतलब मुझे सुन के आप पढ़ रहे कि मैंने बोल दिया, वृंदा मैम ने बोला है कि गंगा अवतरण का पूरा जो चैप्टर है वो मैंने आपको यहाँ पे सुना दिया। एक होता है कि आपने गंगा अवतरण से रिलेटेड जो भी इमेजेस है, विजुअल्स है, फॉन्ट्स है, या जो भी रिटन मटेरियल मैं आपको जैसे प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी, तो ये सब जो रिटन मटेरियल है उसके साथ वृंदा मैम बोल भी रही है, उनके एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं और विजुअल इमेजेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप समझ रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में ना गंगा अवतरण का सवाल आते ही मेरी सारी वीडियो के जितने भी विजुअल्स है वो आने लग जाएंगे। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी प्रोसेस में आगे पढ़ते जाएं, ताकि आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको पूरे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 6 स्कल्पचर्स दे रखे हैं यहाँ पे पूरे मंदिर के, तो हम इन सबको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और गाइस आप अगर एनसीईआरटी की 11th-12th की किताबें उठाकर देखेंगे तो आपको ये सारे मोस्ट ऑफ द जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस वहाँ कवर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उन बुक से भी पढ़ेंगे, मैं आपको दूसरे तरीकों से भी पढ़ाऊंगी। तो आप इजीली अगर आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है तो 11th-12th के एनसीईआरटी की बुक आपको गूगल पे भी अवेलेबल होगी और आपको मार्केट में भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। तो आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल जाएगी। आप बोलेंगे तो मैं भी आपको यहाँ से अवेलेबल करवा सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सिलेबस का कोई पीडीएफ आपको चाहिए, कोई बुक्स की पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर्ड है। अगर मुझसे हो पाएगा, मेरे पास अवेलेबल है, तो डेफिनेटली मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊंगी। बट कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पे ब्रॉन्जेस है कि ब्रॉन्ज में जो भी कैसे कास्टिंग होती थी, उसका मेथड क्या है, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसकी ब्रॉन्जेस की स्कल्पचर्स जो हमें यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं इंडिया में, जैसे नटराज मूर्ति, इट्स अ वेरी फेमस मूर्ति, ऑल्दो मोस्ट पीपल सबको पता होगा, बट हम इस पर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे उमा देवी, इससे भी सवाल बनते हैं। मतलब आप ये जो सिलेबस है ना उसी में से आप देख लीजिए, नटराज तंजावुर डिस्ट्रिक्ट से मिला तमिलनाडु में, ये यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं आपके। कौन सी पीरियड का है, चोल पीरियड का है, कौन सी समय में बनाया गया था, 12वीं शती में बनाया गया था, ये कहाँ रखा गया है, अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। तो इसमें बहुत सवाल हैं आपके ऑलरेडी। अब हम अच्छे से इसको इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड मैं आपका इस पर स्टडी करवाऊंगी कि कैसे हम इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जैसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं या फिर घर में बिजी हैं या अपने दूसरी स्टडीज़ में बिजी हैं, बट उनको ये एग्जाम फाइट करने का बहुत मन है। तो मैं आप सबके लिए एक डिटेल वीडियो सिलेबस का बनाऊंगी जिसमें आप 40 to 50% अपना पूरा मार्क्स कवर कर सकते हैं इजीली। अब इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार, गाइस, ताजमहल, गोल गुम्बद, ये इसमें सिर्फ 3 आर्किटेक्चर पे फोकस किया हुआ है। तो हम बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। अगर हमें ये 3 बताए हुए हैं तो हम इन 3 को ही इतना डीप में पढ़ेंगे कि हमसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब हम बात करते हैं 4th चैप्टर की, द राजस्थान इन पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी। अब इसके अंदर जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स जो है हमारी पहाड़ी और हिंदू और मुगल शैली की, तो वो सब हमारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आप देख सकते हैं राजस्थान स्कूल इसके अंदर आ गया है, राजस्थानी शैली हमारी जो है वो आ गई है, जिसके अंदर हमारा मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर आ गया है। गाइस यहाँ पर हमारी सिर्फ एक एक पेंटिंग दे रखी है, हम पहले इन एक एक पेंटिंग पे इंडिविजुअल अच्छे से स्टडीज करेंगे और साथ में मैं आपको 1-2 पेंटिंग्स और इसके साथ बताऊंगी कि हो सकता है इसके आसपास की ये चीजें भी वहां पे केवीएस में पूछी जा सकती है। तो हम ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन इसी की पढ़नी है, हमें इसके आसपास से जो भी मिलता जुलता है, जैसे अगर दाना ने ये पेंटिंग बनाई चौगान प्लेयर्स, तो दाना ने कोई और पेंटिंग भी हमारी जोधपुर शैली में ही बनाई होगी, तो हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये कहाँ रखी गई है, ये कब बनाई गई है, ये कौन से मीडियम में बनाई गई है, ये सारे सवाल इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं जिससे हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा पहाड़ी शैली, गाइस, इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कहाँ पे मतलब इसका उद्भव हुआ, विकास हुआ। फिर इसके अंदर जो कांगड़ा स्कूल आता है, बसौली स्कूल आता है, मेन फीचर्स आ गए इसके। फिर इसकी वापस से पेंटिंग्स, यही सारा प्रोसेस हर इंडिविजुअल हमारे सेक्शन में रहेगा, चाहे पहाड़ी स्कूल हो, मुगल स्कूल हो, चाहे हमारा दिक्कन स्कूल हो। ये सारी शैलियों में हम डिटेल में इनकी पेंटिंग्स, आर्टिस्ट और ये कहाँ कहाँ से है, स्कूल कौन कौन से लग रहे हैं इनमें, तो वो सब हम पढ़ेंगे। द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, गाइज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें मॉडर्न आर्ट का आ जाएगा। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट और समझना कि कौन सा आर्टिस्ट को कितना पढ़ना है, या आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से लाइन वाइज डिटेल में चीजें समझाऊंगी।
अब इसमें स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग, इसमें अंदर 2-3 पेंटिंग्स दे रखी है, हमको उनको स्टडी करना है। फिर बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स आ जाएगी कि कौन कौन सी पेंटिंग्स बनी, किसने बनाई, और उनसे रिलेटेड जो भी उनके आर्टिस्ट हुआ करते थे और कैसे वो डेवलप हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। बंगाल स्कूल की यहाँ पे पेंटिंग्स दे रखी है जो नंदलाल बोस, सविना टैगोर और M.A.R. चौघटी ने बनाई, चुगताई ने बनाई। द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग्स। गाइस इसके अंदर आप देखेंगे सिर्फ पेंटिंग्स पे ज्यादातर फोकस किया हुआ है। लास्ट एक सेक्शन होगा जिसमें स्कल्पचर पे फोकस किया जाएगा। तो ये जितनी भी जामिनी रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ, गाइस इसके अंदर ना इन्होंने एक एक पेंटिंग दी है, बट मैंने आपको जैसे ऊपर भी बताया था कि मैं आपको इसके साथ साथ थोड़ी सी और पेंटिंग्स भी बताऊंगी, ताकि हो सकता है कि इन फ्यूचर क्वेश्चन में वो ट्री गर्ल्स अमृता शेरगिल, देयर वुड बी 3, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे, ये 3 गर्ल्स है अमृता शेरगिल की, तो 3 गर्ल्स के अलावा भी हो सकता है अमृता शेरगिल की वो 3 गर्ल्स आप पूछ के कोई और सी पेंटिंग आपसे पूछ सकते हैं। ऑल्दो जो मैंने पेपर्स रिसर्च किए हैं उसके अंदर 80% क्वेश्चंस जो है इन्हीं पेंटिंग्स के आसपास में से, मतलब यहीं से आया हुआ है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ स्कल्पचर। गाइस लुक, अब स्कल्पचर आ गए डीपी राय चौधरी और रामकिकर वैच के। ये स्कल्पटर थे, ऑल्दो इन्होंने पेंटिंग्स भी करी और ये अच्छे पोएट्स भी थे, कोई कुछ था, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल की आ गया कि डॉक्टर डीपी राय चौधरी एक अच्छे मूर्तिकार होने के साथ और क्या थे, तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, वो भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ फॉलोइंग वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। अब आ गए हमारे कंटेम्प्रेरी, अभी तक हम पढ़े थे बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट, अब हम पढ़ेंगे इसमें पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर। इसके अंदर भी इन्होंने टॉपिक वाइज टॉपिक दे रखा है, बट एज वेल मैंने कहा आपको कि मैं उसके आसपास की थोड़ी थोड़ी चीजें और कवर करूंगी, ताकि जो चांसेस हैं इधर से उधर से क्वेश्चन आने के वो भी आपके कवर हो जाएंगे। फिर ये स्कल्पचर आ गए। गाइस दिस इज द होल सिलेबस जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है, एक रफली आपको एक आइडिया दिया है कि आपको कैसे ये स्टडी करना है, और हम ये सारा ऐसे ही लाइन अब स्टडी करेंगे प्रॉपर शुरू से लेकर। अभी हम जो करेंगे वो आर्ट एजुकेशन के जो मेन सब्जेक्टिव पेपर है उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना डिटेल में जानना है, या पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, नहीं मिल रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में गाइस आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पूरा सिलेबस जो है, डिटेल सिलेबस मैं पूरा बना दूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और सिलेबस को जानने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए, सो दैट क्या होगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी, बिकॉज आपको ऐसे बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जैसे ही बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपको वो वीडियो वहां पे आपके नोटिफिकेशंस में आ जाएगा कि वृंदा मैम ने एक हाउस ऑफ कलाकार पे वीडियो अपलोड किया है और क्या टॉपिक से रिलेटेड अपलोड किया है। तो जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक होगा या आपको लग रहा है कि मुझे ये पढ़ना है, और जब अपलोड हो जाएगा तब आप इजीली उस पर क्लिक करके वहां से पढ़ सकते हैं। तो गाइज उसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, वो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, इसके अंदर कुछ और अगर आपको जानना है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।